आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी पुट्टापर्थी में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बड़ी संख्या में पीएम के स्वागत के लिए लोग पहुंचे। ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। अल फलाह यूनिवर्सिटी की ईडी जांच में खुलासा, छात्रों को भ्रमित कर एडमिशन लिए और भारी भरकम रकम वसूली गई। ये आरोप लगा है फर्जी मान्यता से हासिल हुए 415 करोड़ रुपए। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की जांच जारी। हरदोई में एक शख्स से होगी पूछताछ। डॉक्टर शाहीन के सोशल मीडिया लिंक्डइन प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है ये शख्स। पंजाब के गुरदासपुर में खौफनाक वारदात। पत्नी सास की हत्या के बाद पूर्व फौजी ने खुदकुशी की। खुद को AK-47 से मार डाला। पटना में एक महिला को सड़क किनारे स्कूटी खड़ा करना भारी पड़ गया। एक पुलिसकर्मी ने महिला से बदसलूकी की। स्कूटी चढ़ाने की कोशिश की गई। यूपी के कानपुर में एक होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जापान के ओइटा शहर में लगी भीषण आग। भीषण आग ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। 170 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह जलकर राख हुई। जापान में 170 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया। आग बुझाने की कोशिश जारी। भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू और किक बॉक्सिंग चैंपियन साहिल ने अपनी शादी में हर्ष फायरिंग की। दुनाली बंदूक पकड़कर दोनों का फायरिंग करता हुआ यह वीडियो वायरल। यूपी के आगरा में ट्रांसफर के तारों की चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया। जेल के अंदर बनाया गया था ये गैंग। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खौफनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में पिछले 17 दिनों से लगातार हवा खराब। मध्य प्रदेश के रायसेन में दिखा एक टाइगर। खेत में आए टाइगर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़े लोग। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में शातिर बदमाश अशोक जख्मी। अशोक बदमाश के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज। यूपी के चंदौली में एक दवा कारोबारी को गोली मारी गई। कारोबारी की हालत गंभीर। आरोपियों की तलाश जारी। भोपाल में नकाबपोश बदमाशों ने कैफे में जमकर तोड़फोड़ की। कैफे में के कर्मचारियों से भी मारपीट की। कैफे में मौजूद ग्राहक जान बचाकर भागे। ग्वालियर सड़क हादसे में 5 लड़कों की दर्दनाक मौत। हादसे से पहले मौज मस्ती करता हुआ वीडियो सामने आया। ट्रैक्टर में तेज रफ्तार कार टकराने से 5 की मौके पर जान गई। लखनऊ में एक शख्स का हथियार से धमकाने का मामला सामने आया। मामूली विवाद में असला तानकर धमकाया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर। 2 बसों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में एक महिला की दर्दनाक मौत। 35 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। जौनपुर में एक शादी समारोह में दूल्हे के भाई से लूट। बाइक सवार 3 बदमाश 80,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सहित 2 उप मुख्यमंत्री और लगभग 18 से 20 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज दोपहर 3 बजे पटना में होगी एनडीए विधायक दल की बैठक। बैठक में एनडीए के सभी दल के विधायक मिलकर चुनेंगे एनडीए विधायक दल के नेता। एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले पटना में बीजेपी और जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में दोनों दलों के विधायक दल के नेता का चयन होगा। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान जाकर तैयारियों का जायजा लिया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे पटना। आज ही राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा। शाम 6 बजे नीतीश कुमार से अमित शाह की होगी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर किया समर्थन। कहा नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ा हुआ महिला आयोग। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा शिकायत आने पर कार्रवाई करेंगे। पटना में नए विधायकों के लिए मॉडर्न और भव्य आवास तैयार। विधायकों के लिए बने डुप्लेक्स 3693 वर्ग फीट में फैला हुआ है ये। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का विपक्ष पर हमला। कहा महागठबंधन हारने पर ईवीएम को दोष देता है, लेकिन जीतने पर सब ठीक हो जाता है। दिल्ली के जामिया नगर स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पर ईडी की छापेमार कार्रवाई। करीब 16 घंटे तक चली ये रेड। हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल को लेकर पुलिस की छापेमारी। संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका से इंडिया लाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर में था ये वांटेड। अनमोल बिश्नोई के साथ 200 लोगों को अमेरिका से किया जा रहा है डिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक इन 200 में एक अनमोल बिश्नोई और 2 पंजाब के वांटेड भी शामिल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने न्यूज 18 इंडिया से की बात। कहा हम कानून का पालन करते हैं। कानून के मुताबिक हो रही कार्रवाई का सम्मान। गुजरात के साबरमती जेल में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर अहमद से मारपीट। आतंकी की आंख में आई चोट। छत्तीसगढ़ में आईसिस की बड़ी साजिश नाकाम। छत्तीसगढ़ एटीएस ने 2 लड़कों को पकड़ा। आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने का आरोप।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को बताया भटका हुआ नौजवान, कहा इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर भटक रहे हैं ये जवान। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भटके नौजवान वाले बयान का बीजेपी का पलटवार सामने आया। सांसद रवि किशन ने कहा वोट बैंक के लिए आतंकियों को बचाव करना गलत है। इमरान मसूद के बयान को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो सकता है मारे गए कुख्यात नक्सली हिडमा का डीएनए टेस्ट। हिडमा की मां के ब्लड सैंपल डीएनए से टेस्ट की तैयारी। कुख्यात नक्सली हिडमा की मौत पर छत्तीसगढ़ के सुकमा में लोगों ने मनाया जश्न, बोले अब शांति और विकास को कोई नहीं रोक सकता। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात, अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे व्लादिमीर पुतिन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिस्ट यानी कि TIA पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल के जरिए पहली बार देश में व्यापार से जुड़े सभी अहम डेटा विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय रुझान एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद होंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दूध व्यापारी से दिन दहाड़े लूट कर फरार हो गए बदमाश, वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के पौड़ी में एक डंपर बेकाबू होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में डंपर के चालक की मौके पर मौत, 2 लोग जख्मी। गुजरात के सूरत में 10 साल के बच्चे पर एक लड़के ने चाकू से हमला कर दिया, बच्चा जख्मी हो गया। 2 दिन बाद आरोपी ने बच्चे के पिता पर भी किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के सूरत में एक कंपनी के कर्मचारी ने मजदूरों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। घटना में कुछ महिला मजदूर जख्मी, गुस्साए मजदूरों ने कर्मचारी को बुरी तरह पीटा। गुजरात के भरूच में कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक चालक और कार सवार एक महिला जख्मी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के शाहजहांपुर में सब्जी बेचने पहुंचे दलित युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हाथरस में एक बारात में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के बस्ती में दूसरी शादी के दौरान जयमाला के स्टेज पर पहुंची पहली पत्नी, मौके पर जमकर हंगामा, पहली पत्नी ने शादी को रुकवाया। यूपी के मुरादाबाद में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्राओं के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में एक लड़के की हत्या से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, हंगामा किया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक मदद करने की मांग की। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमिका से शादी के लिए 3 साल से फर्जी दारोगा बनकर घूम रहा था प्रेमी, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के वाराणसी में अवैध अतिक्रमण कर कार्रवाई करने गई VDA की टीम के साथ दुकानदारों ने की धक्का मुक्की, विरोध के चलते वापस लौटी टीम। यूपी के गाजियाबाद में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 2 महिलाओं की मौत, 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी। राजस्थान के अजमेर में CRPF कैंपस में पैंथर के घुसने से हड़कंप, पैंथर के रेस्क्यू अभियान में जुटी वन विभाग की टीम। शिलांग पुलिस ने वेस्ट अगरतला से 8 करोड़ की 800 ग्राम कोकीन बरामद की, 2 आरोपी धर दबोचे गए। दिल्ली कस्टम विभाग ने IGI एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के पास से 874 ग्राम ड्रग्स बरामद किया, बर्तन में छिपाकर नशीला पदार्थ लेकर आया था यात्री। बिहार के दरभंगा में भारी मात्रा में जब्त शराब और कफ सिरप को नष्ट किया गया, डीएम के निर्देश पर 1535 लीटर देसी शराब नष्ट की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में निजी स्कूल की टीचर की गोली मारकर हत्या, भाई के साथ बाइक से घर लौटने के दौरान हुई घटना, अपराधियों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कार सवार बदमाशों ने टोल प्लाजा पर की जमकर तोड़फोड़, बदमाशों के तोड़फोड़ में 15 लाख का नुकसान। राजस्थान के भीलवाड़ा में अज्ञात चोरों ने एक दुकान से 2.5 लाख रुपए कैश चोरी की, सीसीटीवी में कैद वारदात।